सन तहरीक इंसाफ के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, और वो ये है कि सुहेल अफरीदी साहब जो वज़ीर आला हैं केपी, उन्होंने कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात की है। और जब से ये मुलाकात हुई है तभी से तकरीबन इस मुलाकात के बहुत चर्चे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। उसकी वजह यह है कि उन्होंने, जैसा कि ये हमारे यहाँ एक रवायत है कि सहाफ़ी बरादरी जो है उसको उसका सामना करने से पॉलिटिशियंस जो हैं वो कतराते हैं। उसकी वजह कहीं न कहीं उनकी ज़ाती परफ़ॉर्मेंस होती है, उनकी कोई बात होती है या उनकी कारकर्दगी होती है। सुहेल अफरीदी साहब चूँकि अभी उनको आए हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है, और वो आईएसएफ के एक बहुत बड़े कारकुन के तौर पे सामने आए थे पहले, और यही वजह है उनकी सियासत की, और इसी बुनियाद पे उनको वोट भी मिले। तो वो मीडिया का सामना करने से इतना कतराते नहीं हैं जितना कि आम सियासतदान जो हैं वो मीडिया का सामना करने से कतराते हैं। उनमें बहुत सारे बेहतर और बहुत सीनियर जो एंकर पर्सन हैं वो भी शामिल थे मुलाकात करने वालों में, और उनसे बहुत सख्त सवालात जो हैं वो किए गए उनकी कारकर्दगी के हवाले से, उनकी फ़्यूचर प्लानिंग के हवाले से। और इमरान खान साहब ने जो उन पे एतमाद किया है उस एतमाद को बरलाने में मुकम्मल तौर पे उन्होंने इनके जो है वो मुतदिल अंदाज में जवाब दिए, और किसी किस्म की जो बदमज़गी है वो पैदा नहीं होने दी, और उन्होंने इन तमाम सवालात को खुले दिल और खंदा पेशानी के साथ जो है वो सुना और उनके जवाबात दिए। उनके लिए सबसे अहम जो सवालात थे वो डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड थे। और वो सवालात कुछ यूँ थे कि डीजीआईएसपीआर ने उनका नाम लिए बगैर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर कहा कि ये जितनी भी यहाँ पे नंबर वन दहशत गर्दी होती है, और दूसरी जितनी भी यहाँ पे मंशियात का कारोबार होता है वो तमाम के तमाम सियासतदानों की ज़ेर सरपरस्ती होता है। अब सवाल ये पैदा होता था कि क्या उनका इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ था या सुहेल अफरीदी साहब की तरफ था। ये सवालात दोबारा से जो है वो केपी सीएम के सामने रखे गए, तो उनसे भी यही पूछा गया कि क्या मंशियात में किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल या सियासतदान का हाथ है, तो उन्होंने कहा कि ये जो जिसने आपसे कहा है वही इन सब चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने फिर उसके लिए बलूचिस्तान की मिसालें दी और केपीके की मिसालें दी कि ये यहाँ यहाँ पे लीकेज हुई है, यहाँ यहाँ पे अदारे जो हैं वो सिक्योरिटी संभाल रहे हैं, और यहाँ यहाँ पे उन अदारों की सिक्योरिटी में मसाइल हैं। तो इस तरह से बहुत सारे सवालात जो हैं वो हमें देखने को मिले, जिनका जो डायरेक्टली तल्लक था वो उनकी ज़ात के साथ भी था और उनकी गवर्नेंस के साथ भी था। दूसरा उनसे बड़ा अहम सवाल ये हुआ कि वो एक चलाना चाह रहे हैं तहरीक। क्या उस तहरीक के हवाले से कोई उन्होंने डेडलाइन दी है, तो उनका ये मानना था कि ये तहरीक जो है वो टोटली इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक होगी। जब वो चाहेंगे हम शुरू करेंगे, जब वो चाहेंगे एंड करेंगे, और जहाँ पे चाहेंगे वो उसको हम वहाँ पे एंड कर दिया जाएगा। तो ये तमाम के तमाम सवालात जो हैं उन्होंने बड़े ओपनली इनको सुना और इनके जवाबात दिए। तहरीक है चूँकि ये महमूद खान अचकज़ई साहब इसको लीड कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी इससे सवालात हुए कि क्या वो इसको आप और दोनों महमूद खान अचकज़ई साहब मिलके इसको डील करेंगे। हालांकि महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो बहुत सीरियस है इस तहरीक को चलाने के वजह से। इवन कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि एक वक्त आएगा कि जब आवाम सीढ़ियाँ लेके अडयाला जेल पहुँच जाएंगे और हम इमरान खान साहब को ख़ुद बाहर निकाल लेंगे। अब ये बहुत बड़ी बात थी। इसका मतलब ये था कि वो इस बात से उनकी जो संजीदगी है उस तहरीक को लेके उसकी तरफ उनका इशारा था। अब आने वाले वक्त में देखना ये है कि क्या वो जितनी वो अग्रेसिवली कह रहे हैं वो इस तहरीक को चला पाते हैं या नहीं चला पाते हैं, ये आने वाले वक्त में हमें देखना है। और पाकिस्तान की सियासत बदलते टाइम नहीं लगता। यही वजह होती है कि कुछ भी प्रिडिक्ट करना पाकिस्तान की सियासत में ये तकरीबन नामुमकिन होता है। कल क्या हो जाए इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तो आने वाले वक्त में हमने देखना है कि क्या ये तहरीक अपने जोबन पे जा सकती है या नहीं जा सकती है, और यहाँ इसका नतीजा भी वही होगा जो इससे पीछे तहरीक जितनी भी चली हैं पीटीआई की तरफ से, चूँकि वो बहुत कामयाब नहीं हो सकी हैं। तो ये देखना बाकी है कि क्या ये इस तहरीक को कामयाब कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं।